इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जब एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है तब वह उसके क्लोज आने के लिए किस हद तक चला जाता है और इस कहानी के आखिर में क्या होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें लाना नाम की एक मैरिड वुमेन को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी रिया और अपने पति बोर्ड के साथ होती है। लाना हर सुबह टहलने जाती है और तालाब किनारे रुककर आराम करती है। लाना एक यूनिवर्सिटी में टीचर है। एक दिन लाना अपने स्टूडेंट को टेस्ट पेपर पढ़ती है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने के बाद पेपर लिखने के लिए कहती है। सभी लिखना शुरू कर देते हैं, सिवाय एक को छोड़कर बेनी नाम का लड़का जो कि कॉलेज में नया है। वह लगातार लाना को घुटने लगता है जिसे देखकर लाना अनकंफर्टेबल हो जाती है। लाना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ हद तक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी रिया को लेने उसके स्कूल जाती हैं, जहां रिया लाना के गोद से लगकर कहती है कि उसकी क्लास बहुत बोरिंग थी। फिर लाना अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि बेनी सड़क किनारे अपने डॉग को ठहरा रहा है। वह थोड़ी देर उसे देखने के बाद वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना की क्लास में उसका एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देता है। उसी समय उसकी क्लास की दो लड़कियां फ़ोन पर देखते हुए हंसने लगती है। लाना उन्हें फ़ोन करते हुए फ़ोन बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वे दोनों अपनी हरकतें बंद नहीं करती। तब लाना उनसे उनका फ़ोन जब्त कर लेती है, ये कहते हुए कि वह क्लास के बाद उन्हें उनका फ़ोन वापस लौटा देगी। तब उनमें से एक लड़की लाना के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगती है, जिस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना उस लड़की से कहती है कि वह कॉलेज अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। लेकिन कुछ देर बाद जब लाना कॉफ़ी पी रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जो कि क्लास में उससे बदतमीजी कर रही थी, जिसे भी नहीं परेशान कर रहा था। वह उसका बैग छीनकर उसका सारा सामान सड़क पर फेंक देता है और उसकी बाइसिकल को भी पटक कर। तो ये देखकर लाना हैरान रह जाती है, जिसके बाद लाना अपने कॉलेज की एक सहकर्मी टीचर से बेनी के ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करती है, जिस पर उसकी सहकर्मी टीचर का कहना था कि बेनी एक सीधा साधा और शांत स्वभाव वाला लड़का है। इसके बाद ब्रेक टाइम में लाना भी नहीं को एक खाली क्लासरूम में बात करने के लिए बुलाती है, जहां वह उसे बैठने के लिए कहती है। फिर लाना भी नहीं को बताती है कि वह उसके अपने टीचर से ऐसे बिहेवियर को लेकर परेशान है। लाना उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वह उसे बेझिझक बता सकता है, जिस पर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वह लास्ट वीक टेस्ट में फेल हो गया था। बेनी कहता है कि वह उसे सच बताएं कि वह उससे क्या चाहती है, लेकिन लाना उसे कोई जवाब नहीं देती और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। घर जाकर लाना अपने कंप्यूटर पर बेनी की प्रोफाइल खोलकर उसके बारे में सोचने लगती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन लाना की नज़र ज़मीन पर पड़े बेनी के बैग पर पड़ती है। वह उसका बैग उठाकर उसकी टी शर्ट बाहर निकालती है और उसे सुनकर वापस उसके बैग में रख देती है। इससे पहले कि उसे कोई देखता लाना तुरंत बाथरूम में चली जाती है और खुद को शांत करने के लिए अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालती है। लेकिन तभी बेनी भी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में घुस जाता है और उसकी बाएं ओर को पकड़ लेता है। पहले तो लाना ही स्केच आती है, लेकिन फिर वह उसे अपनी बॉडी को छूने देती है। बेनी आगे बढ़ते हुए लाना की गर्दन पर किस करता है। लाना भी उसकी बाहों में खो जाती है, पर तभी लाना को होश को आता है और वह उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि इस गंदी हरकत के लिए बहुत से कॉलेज से बाहर भी निकलवा सकती है। जैसे ही लाना बाहर जाने के लिए मुड़ती है, बेनी कहता है कि वह उसे चाहती है, जिस पर लाना कहती है कि उसे अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं हो सकता। उसी रात उस पूरे दिन के बारे में सोचते हुए लाना को सोने में परेशानी हो रही थी। अगले दिन जब लाना हॉल में चल रही थी कि तभी बेनी लाना के पास आ जाता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। मैं नहीं कहता है कि वह कॉलेज खत्म होने के बाद उससे मिलना चाहता है, जिस पर लाना उसे साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद वह भी नहीं से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उसे खेद है। वह कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। इसके बाद जब लाना पार्किंग में जाती है तो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर चेंज भी लगी है। फिर वह कार में बैठकर अपनी बेटी को लेने उसके स्कूल चली जाती है। घर लौटकर लाना अपने गार्डनिंग का काम खत्म करने लगती है। तभी उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगे, जिस पर लाना झूठ कहती है कि वह एक लैम्पपोस्ट से टकरा गई थी, लेकिन वार्ड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है। अगले दिन लाना अपने सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने को कहती हैं और आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या किसी को कोई सवाल करना है, जिस पर बेनी अपना हाथ उठाता है और कहता है कि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था, तो क्या भाई जॉब छोड़ना चाहती है, जिस पर क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। लाना को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है
किया तो वह क्लासरूम से बाहर चला जाए या फिर वह खुद चली जाएगी। इसी बीच एक स्टूडेंट बोर्ड पर डस्ट फेंकता है जो लाना को लगते लगते रह जाता है। ये देखकर लाना क्लासरूम से बाहर चली जाती है और सारे स्टूडेंट शेयर करने लगते हैं। बाद में जब लाना अपने घर पर अपनी बेटी को कहानियां सुना रही थी तब उसका फ़ोन बार बार बजने लगता है और जब भी वह फ़ोन उठाती थी तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता था। अगले दिन जब लाना कॉलेज पहुंचती है तब वह क्लास में अंदर जाने से पहले बेनी को अपनी डेस्क पर बैठा देखती है और पता नहीं क्यों डर जाती है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से जाकर कहती है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और यह कहकर वह अपने घर चली जाती है। रात में खाना बनाते समय उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि आज उसका दिन कैसा रहा, जिस पर लाना उससे झूठ कहती है कि वह सारा दिन अपने स्टूडेंट को पढ़ाती रही और उनके एग्जाम के पेपर चेक करती रही। अगले दिन रोज की तरह लाना अपनी बेटी रिया को उसके स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन वह अपने काम पर नहीं जाती और नदी किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। अगले कुछ दिनों तक लाना कॉलेज नहीं जाती और खुद पर सेंड कर दी है। एक दिन जब लाना म्यूजियम में होती है कि तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है, जिसे देखकर लाना घबरा जाती है और जल्दी से लिफ्ट लेकर वहां से निकलने लगती है। तब भी नहीं भी उसका पीछा करते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। बेनी लाना से कहता है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा था, जिसके बाद वह लाना की बॉडी को छूने लगता है। लाना भी खुद पर से अपना कंट्रोल खो देती है और उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं उसे रोक देता है और उसकी बॉडी पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। मगर लाना उसे नहीं रुकती और उस मूवमेंट को एंजॉय करती है। सीन सेट होता है और हम लाना को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को साइकिलिंग कर घर लौटते हुए देख रही थी। इसके बाद लाना फैसला करती है कि वह सारी चीज़ें खत्म कर देगी। इसलिए अगले दिन लाना चुपचाप कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा लेती है। इसके बाद वह कॉलेज के कैफेटेरिया में चली जाती है, जहां पर नहीं बाकी स्टूडेंट के साथ मौज मस्ती करने में व्यस्त होता है। तब लाना चुपके से एग्जाम पेपर्स उसकी जैकेट में रख देती है ताकि जिससे बेनी को फंसाया। फिर लाना वहां से निकलकर सीधे अपने घर चली जाती है। अगले दिन ब्रेक रूम में लाना अपनी सहकर्मी टीचर से बात करते हुए बेनी को देखती है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे। लाना उसे देखकर मुस्कुराती है और खुश होती है क्योंकि उसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। अगले दिन लाना क्लास में पढ़ाते वक्त बेनी को मिस करने लगती है और अपने स्टूडेंट के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। कुछ दिनों बाद लाना अपनी बेटी को एक बॉक्स और पर लेकर जाती है, लेकिन वहां उसकी बेटी अपने फ्रेंड के जन्मदिन के लिए एक कपड़े से बनी डॉल खरीदने की इज्जत करने लगती है, जिससे लाना चट जाती है और शोर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उसकी बेटी नहीं होती। लाना पूरे स्टोर में उसे ढूंढने लगती है, मगर वह उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब लाना वहां की सिक्योरिटी से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि बेनी भी तौर पर रुका हुआ था और बाहर निकलते वक्त उसकी बेटी का पीछा कर रहा था। ये जानकर लाना डर जाती है कि तभी उसे वार्ड का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि रिया उसके साथ घर पर। ये सुनकर लाना की जान में जान आती है। इसके बाद वह सिक्योरिटी वालों से माफ़ी मांगकर अपने घर चली जाती है। उसी रात जब सभी सो रहे थे तब लाना को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। लाना उस आवाज़ का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन तभी आवाज़ में आना बंद हो जाती हैं। दरवाज़ा लॉक करने के बाद लाना को बेनी के साथ बिताए हुए उसके पल सताने लगते हैं। अगली सुबह बोर्ड लाना के बिहेवियर चेंजेस को नोटिस करता है और उससे इस बारे में पूछता है। इसलिए लाना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके क्लोज जाती है और उसे हक करती है, लेकिन वॉट को पता चल जाता है कि लाना किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान। इसके बाद हम लाना को पीनी के घर के बाहर अपने कार में बैठकर उसका इंतजार करते हुए देखते हैं और जैसे ही बनी घर से बाहर निकलता है तो लाना उसकी स्कूटर का पीछा करने लगती है और एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी कार से उसकी स्कूटर को टक्कर मार देती है, जिससे भी नहीं बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। थोड़ी दूर जाकर लाना कार रोक देती है और बाहर निकलकर बेनी को देखने के लिए जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जा। कमेंट करके बताएं कि अगर आप लाना की जगह पर होते तो क्या करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेनर वर्ष को जरूर सब्सक्राइब करें।